Today we will learn about animals which are state animals of Indian states और यूनियन टेरिटरीज। उनके बारे में यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस चीज़ के बारे में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट तो हम उस चीज़ के बारे में जानेंगे कि बेसिक फैक्ट्स हमें क्या पता होना चाहिए किसी भी एनिमल या फिर किसी भी स्पीशीज़ के बारे में पढ़ने से पहले, और वो किस स्टेट से बिलोंग करता है, कौन से हैबिटेट में। तो फर्स्ट तो जब भी हम किसी एनिमल या फिर किसी स्पीशीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग उसको कौन से शेड्यूल में डाला हुआ है, साइटिस्ट ने उसको कहाँ डाला हुआ है, और उसके बाद में वो इंडिया में अगर मिलता है तो कौन से स्टेट में मिलता है, कौन से रीजन में मिलता है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, अगर वो किसी रिवराइन एरिया में है, अगर माउंटेनस रीजन में मिलता है, हाई अल्पाइन एरियाज़ में मिलता है, तो जिस रीजन में वो रहता है उस रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर वो इंडिया में एंडेमिक है तो इंडिया में कहाँ पे, अगर वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, लाइक इंडिया में भी मिलता है, साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ उसके हैबिटेट के बारे में इंडिया में, जैसे पर्टिकुलरली वो इंडिया में कौन से नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था बारहसिंगा के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। नीलगिरी ताहार के बारे में कि वो पर्टिकुलरली मिलता कौन से उसमें है। जैसे वाइल्ड एस के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, शायद आई थिंक 2017-15 में कुछ पूछा था कि ये कौन सी वो है नेशनल पार्क है, तो वाइल्ड एस के बारे में पूछा हुआ था, रन ऑफ कच्छ वाला। उसके बाद में उसके वो कौन मेन वो थ्रेटन्ड है तो उसका मेन रीज़न क्या है, वो पोचिंग के कारण है, मैन ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के कारण है, या फिर उसका ट्रेड के कारण है। इन सब चीज़ों के हम किसी भी एनिमल के बारे में जब पढ़ते हैं तो इन चीज़ों को फैक्ट्स को याद रख के हमें फिर उसके बारे में पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे नीलगिरी ताहर के बारे में। वी विल स्टार्ट फ्रॉम सदर्न इंडियन स्टेट्स, देन वी विल गो टू नॉर्थ ईस्ट, देन नदर्न, देन सेंट्रल इंडियन स्टेट्स। वी विल कवर ऑल ऑफ देम। फर्स्ट वन इज़ तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो स्टेट एनिमल है वो नीलगिरी ताहर है। ये रिलेटेड है शीप से, जो कि ओविस जीनस है उससे। ये बेसिकली एंडेमिक है टू इंडिया। तो अभी फर्स्ट हमें उसकी इमेज, जैसे ही नीलगिरी ताहर बोले तो उसकी इमेज हमें थोड़ी माइंड में होनी चाहिए कि वो दिखता कैसा है, किस उसमें है। तो ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है। अब हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू IUCN ये एंडेंजर्ड है बिकॉज टिल द एंड ऑफ 20th सेंचुरी इस कम्स कम अप्रॉक्सीमेटली 100 और 200 वर सर्वाइविंग। उसके बाद में इसको वापस से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, एंड अभी इसकी जो पॉपुलेशन अराउंड 3000 है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग भी शेड्यूल 1 में है, साइटिस के अकॉर्डिंग भी शेड्यूल 1 में है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 2500 to 3000 इसकी जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन वाइल्ड ओनली दिस मच है। तो ये हमें याद होना चाहिए कि IUCN के अकॉर्डिंग ये एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल 1 में है, साइटिस का भी शेड्यूल 1 में है। ये हमें पहले ही पता है, ये तमिलनाडु का तो स्टेट एनिमल है ये। और बेसिकली ये नीलगिरी जो हिल्स हैं, नीलगिरी हिल्स में और अन्नामलाई हिल्स में मिलता है। अन्नामलाई हिल्स में, तो ये हम अगर इसको प्रॉपरली लोकेट करें तो ये तमिलनाडु और केरला में मिलता है बस, क्योंकि ये जो हिली एरिया है अन्नामलाई हिल्स और नीलगिरी हिल्स का, यहाँ पे मिलता है। और जो इसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन रिजाइड करती है वो नीलगिरी हिल्स में है। तो यह हमें याद रखना है कि ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, ये नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स में मिलता है। अगर इसके हैबिटेट की बात करें तो ये माउंटेन जो ग्रासलैंड्स होती हैं उनमें मिलता है। माउंटेन ग्रासलैंड वो होते हैं जो माउंटेनस रीजन में मिलते हैं। हमारे हाई जो माउंटेनस, जैसे हिमालयन रीजन में जो मिलेंगे वो माउंटेन ग्रासलैंड्स होंगे, एंडीज़ में मिलते हैं ये। तो हाई जो एलिवेशन पे जो भी ग्रासलैंड्स होते हैं उनको हम माउंटेन ग्रासलैंड्स बोलते हैं। तो ये माउंटेन ग्रासलैंड्स में मिलता है। और जो लोकल लैंग्वेज में जो फॉरेस्ट होता है उसको शोला फॉरेस्ट बोलते हैं। शोला फॉरेस्ट का मतलब, जैसे हम नीलगिरी हिल्स में अप साइड जाते हैं तो जो लोअर रीजन है वो तो डेंसली हमारा एकदम फॉरेस्टेड रीजन है, लेकिन जैसे ही हम 1200 से लेके 2600 फीट की हाइट तक पहुंचते हैं तो यहाँ पे ये माउंटेन ग्रासलैंड्स आ जाते हैं, जिनमें ग्रासेस बहुत वास्ट एक्सपेंस में है, बट कुछ कुछ एरियाज़ में स्टंटेड फॉरेस्ट भी है।
तो इस जो एरिया है जहाँ पे वास्ट जो ग्रासलैंड्स है थोड़ा स्टैंडर्ड फॉरेस्ट, इसको जो लोकल लैंग्वेज में तमिलनाडु में शोला बोलते हैं। तो इसका जो मेन हैबिटेट है नीलगिरी ताहर का, वो माउंटेन ग्रासलैंड्स और शोला फॉरेस्ट है तमिलनाडु का नीलगिरी हिल्स में। अगर हम बात करें इसको मेन थ्रेट क्या है, तो मेन थ्रेट एक तो इसका पोचिंग है, और इसका जो ये ग्रासलैंड्स है ये डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, इसका जो हैबिटेट है वो लॉस होता जा रहा है, तो ये इसका मेन कारण है। तो ये चीज़ें हमें नीलगिरी ताहर, और ये हाँ ये मेनली जो मिलता है हमको, ये जो नेशनल पार्क है इराविकुलम नेशनल पार्क, जो कि केरला में है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, उसमें ये इनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो ये सारे फैक्ट्स हमें नीलगिरी ताहर के बारे में याद रखने हैं। इसका IUCN स्टेटस, ये इसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में स्टेटस, कौन से स्टेट में किस लोकेशन पे मिलता है, इसका हैबिटेट का फीचर क्या है, और किस नेशनल पार्क में है ये, और मेन इसका थ्रेट क्या है इसके लिए।